तो उम्मीद की एक किरण ये जगती है कि शायद ये सत्ता परिवर्तन हो और कांग्रेस की सरकार बने, तो ऐसे में पैसा वापसी की कुछ गुंजाइश बनती है। जो भी सहारा इंडिया में जिसका पैसा फंसा हुआ है, निवेशक हैं, उनके लिए मेरी एक सलाह भी है कि आपके लोकसभा क्षेत्र में जो भी प्रत्याशी हो लोकसभा का, इंडिया गठबंधन का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से तो बात करना बेकार है, क्योंकि वो 2 बार जो है सत्ता में आए और इसी वादे के साथ यहाँ साथ वोट लिया और गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की और एक बार भी पार्लियामेंट के अंदर ये बात नहीं उठाई और ना ही ध्यान दिया इस तरफ। तो ऐसे में जो भी उम्मीदवार इंडिया गठबंधन का आता है, तो हमको ये चाहिए कि जितने निवेशक हैं जहां भी हैं, उनके पास अगर किसी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार तक अगर उसकी कहीं पहुंच है, तो वो एक मांग पत्र उनको दें, उनसे ये आश्वासन लें, वायदा लें उनसे कि वो हमारी बात को पार्लियामेंट के अंदर, अगर उनकी सरकार बनती है तो हमारी बात को पार्लियामेंट के अंदर उठाएंगे और हम आपको इसीलिए वोट देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश भर में सहारा इंडिया के जितने भी निवेशक हैं, उनको सबको चाहिए कि एक तरफा होकर के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट करें और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएं। अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो एक उम्मीद जगती है कि आपका पैसा वापस होगा। साथियों नमस्कार, हलचल न्यूज से मैं राजेश सिंह। साथियों, भ्रष्टाचार के नाम पर सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी सरकार के 10 वर्ष हो गए। ऐसे में एक भी भ्रष्टाचार के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनता की बहुत सारी समस्याओं के मामले में, चाहे वो जिस तरह की समस्याएं रही हों, मजदूरों की, किसानों की, कर्मचारियों की, सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसी तरह से एक मामला सहारा इंडिया के निवेशकों का है, जिसमें कि देश के करोड़ों निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है और वो लगभग 12-13 साल होने जा रहा है और किसी का एक पैसा वापस नहीं हुआ है अभी तक। तो अदालतों में बहुत बार मामला रहा, बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई, लोगों ने आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सन 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उस समय सहारा इंडिया को पर कार्रवाई भी थी और सहारा इंडिया को बंद कर दिया गया था और उसी समय सहारा श्री सुब्रत राय जी को जेल भेजा गया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई और उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो पैरोल पे बाहर आए और उसके बाद वो बाहर ही रहे। तो सुब्रत राय का ये कहना था कि हमने सेबी को पूरा पैसा दे दिया है और अगर दे दिया है तो भी आम आदमी का, आम निवेशकों का पैसा वापस होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अगर सहारा श्री ने सेबी को वापस नहीं किया पैसा, तो भी ये सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि उनके पास इतनी सारी संपत्तियां, प्रॉपर्टीज थी, तो बेचा जाता उनको और आम आदमी का पैसा, आम निवेशक का पैसा वापस किया जाता। लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद अमित शाह जी ने एक आश्वासन दिया था, जिसमें 5,000 करोड़ वापसी की बात, जिसमें 10,000 तक का पैसा वापसी की बात हुई थी, जिसमें एक पोर्टल लॉन्च किया गया था और यह कहा गया था कि उसमें जो भी कोई आवेदन, जो लोग आवेदन करेंगे, उनको 45 दिनों के अंदर उनका पैसा वापस किया जाएगा। लेकिन वो सब कुछ हुआ, सारी फॉर्मेलिटीज हुई, निवेशकों ने
आवेदन किया, लेकिन हमारी जानकारी जहां तक है अभी तक एक भी पैसा किसी का वापस नहीं किया गया है। तो ऐसे में जब हम ये देख रहे हैं कि जब ये वर्तमान सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, जब उन्हें कुछ नहीं करना है तो हम लोगों को ये चाहिए। राहुल गांधी ने बीच में 1-2 बार बात की है इस पर, और एक चीज और, राहुल गांधी ने 2 बार अपने बातचीत में, भाषणों में और वार्ताओं में जिक्र किया है, और उन्होंने इस पर बात की, सहारा का जो पैसा फंसा हुआ है इस पर बात की है। और एक सबसे बड़ी बात जो वो बार बार कह रहे हैं, अगर मेरी सरकार बनी तो इस 10 साल के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ, जितना करप्शन हुआ है, उसकी सबकी जांच होगी। तो ऐसे में एक उम्मीद बनती है कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, तो एक ऐसी उम्मीद जो लगभग खत्म सी हो गई है, जब आम आदमी ये मान कर बैठा हुआ है, निवेशक ये मान कर बैठा हुआ है कि अब पैसा नहीं मिलने वाला है, तो उम्मीद की एक किरण ये जगती है कि शायद ये सत्ता परिवर्तन हो और कांग्रेस की सरकार बने, तो ऐसे में पैसा वापसी की कुछ गुंजाइश बनती है। जो भी सहारा इंडिया में जिसका पैसा फंसा हुआ है, निवेशक हैं, उनके लिए मेरी एक सलाह भी है कि आपके लोकसभा क्षेत्र में जो भी प्रत्याशी हो लोकसभा का, इंडिया गठबंधन का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से तो बात करना बेकार है, क्योंकि वो 2 बार जो है सत्ता में आए और इसी वादे के साथ यहाँ साथ वोट लिया और गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की, और एक बार भी पार्लियामेंट के अंदर ये बात नहीं उठाई और ना ही ध्यान दिया इस तरफ। तो ऐसे में जो भी उम्मीदवार इंडिया गठबंधन का आता है, तो हमको ये चाहिए कि जितने निवेशक हैं जहां भी हैं, उनके पास अगर किसी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार तक अगर उसकी कहीं पहुंच है, तो वो एक मांग पत्र उनको दें, उनसे ये आश्वासन लें, वायदा लें उनसे कि वो हमारी बात को पार्लियामेंट के अंदर, अगर उनकी सरकार बनती है तो हमारी बात को पार्लियामेंट के अंदर उठाएंगे और हम आपको इसीलिए वोट देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश भर में सहारा इंडिया के जितने भी निवेशक हैं, उनको सबको चाहिए कि एक तरफा होकर के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट करें और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएं। अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो एक उम्मीद जगती है कि आपका पैसा वापस होगा, और अगर ये सब नहीं कर सकते आप, राम मंदिर, धर्म, हिंदू मुसलमान, इसमें आप उलझे रहेंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, तो कोई उम्मीद नहीं बचती है। चूंकि अभी तक जब ऐसा नहीं हुआ है तो आगे भी कोई उम्मीद है नहीं, तो पैसा भूल जाइए। तो इस अपील के साथ कि एक उम्मीद तो कम से कम जगी है, तो धर्म और जाति की राजनीति से हट करके वोट करें। हो सकता है कि इस पर कोई कार्रवाई हो। धन्यवाद।